प्राचीन काल में देव और असुरों के बीच एक अनंत संघर्ष चलता रहता था। वे शक्ति और प्रभुत्व के लिए निरंतर लड़ते रहते थे। हर एक पक्ष अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए संघर्षरत था। देवता अच्छाई के प्रतीक थे, जबकि असुर बुराई के। लेकिन इस महायुद्ध में कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था। उनकी भीषण लड़ाई से स्वर्गलोक भी कांप उठता था। इस निरंतर संघर्ष से सभी योद्धा थक चुके थे। देवता इस अंतहीन लड़ाई को समाप्त करना चाहते थे। वे अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे और असुरों को हमेशा के लिए पराजित करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता थी। अमृत, जो अमृता का नेक्टर था, यह उन्हें अजेय बना सकता था। लेकिन सवाल था, वे इसे कैसे प्राप्त कर सकते थे? देव अपनी समस्याओं से घबराए हुए मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। विष्णु ने गहरी सोच में डूबते हुए समाधान की ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था, जिसे सुनकर देव चिंतित हो उठे। विष्णु ने उन्हें समझाया, तुम्हें असुरों की मदद की जरूरत होगी। देव हैरान थे, असुर मदद क्यों करेंगे? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अमृत का हिस्सा देने का वादा करो। देवों ने विष्णु की बात मान ली। वे असुरों के पास गए और एक समझौता किया। अंततः देव और असुर मिलकर सागर का मंथन करने के लिए तैयार हो गए। एक समय की बात है जब देव और असुर एक महान कार्य के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल करने का निश्चय किया और वासुकी, नागराज को रस्सी की तरह पकड़ लिया। मंथन का कार्य आरंभ हुआ। यह एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य था। देव और असुर दोनों ने मिलकर नाग को खींचना शुरू किया। पहाड़ समुद्र में घूमने लगा और सागर का मंथन होने लगा। वे लगातार मंथन करते रहे, बिना रुके, बिना थके। और फिर समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी। सुंदर रत्न और जादुई जीव प्रकट हुए। देव और असुर दोनों ही चकित रह गए। तभी कुछ भयानक घटित हुआ। समुद्र की गहराइयों से एक घातक जहर उभरने लगा। इस जहर को हलाहल कहा जाता था और यह अत्यंत खतरनाक था। देवता और असुर भयभीत हो उठे। हलाहल इतना प्रचंड था कि यह सब कुछ नष्ट कर सकता था। वे सभी असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें तुरंत मदद की आवश्यकता थी। वे हड़बड़ाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हमें बचाओ, वे चिल्लाए। विष्णु ने गंभीरता से कहा, अब केवल भगवान शिव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एक अद्भुत प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं और असुरों की आंखों में भय देखा। उनके सामने घातक जहर घूम रहा था। शिव ने दृढ़ निश्चय के साथ स्थिति को समझा। उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी थी। शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के हलाहल अपने हाथों में ले लिया और उसे निगल लिया। जहर इतना प्रबल था कि उनके गले को नीला कर दिया। लेकिन शिव अडिग रहे। उन्होंने दुनिया को विनाश से बचा लिया। देव और असुरों ने कृतज्ञता से भरकर शिव को नमन किया। उस दिन उन्होंने एक अमूल्य सबक सीखा। उन्होंने जाना कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण हमेशा होती है और कभी-कभी सबसे बड़े बलिदान सबसे अप्रत्याशित नायकों द्वारा किए जाते हैं।